नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है भीख और भूख। गांव का एक बूढ़ा आदमी जो अब खेतों में काम करने लायक नहीं रहा, पेट की आग बुझाने के लिए उसे पहली बार भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा अपने हिस्से की रोटी उसके हाथों में रख देता है और उस पल बूढ़ा सोचता है, जिस दिन भूख इंसान को बांटना सिखा दे उसी दिन इंसानियत सचमुच जिंदा रहती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जब रोटी का टुकड़ा बांटने में भी सबसे बड़ी तसल्ली छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबेंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही राहत से भर जाएगा। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर दिन में एक नई कहानी आती है जो आपकी रातों को और भी नरम बना देती है। और हां, बताइए जरा, आप किस शहर और कौन से गांव से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? आपके हर कमेंट, हर लाइक से यह एहसास होता है कि आप वहीं कहीं पास बैठे हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। तो अब आइए, रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखे या हवा की हल्की सरसराहट को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस घर की ओर जहां भूख बांटकर मिटती थी और नींद हमेशा खुली बाहों से इंतजार करती थी। गांव के किनारे पीपल के पुराने पेड़ की छांव में एक मिट्टी का छोटा सा घर था। यही घर था बूढ़े माधव का। कभी यही माधव गांव के सबसे मजबूत और मेहनती किसानों में गिना जाता था। उसके मजबूत हाथों की पकड़ हल पर ऐसी होती कि लगता खेत खुद उससे बातें करने लगते। धूप हो या बरसात, आंधी हो या ठंडी, माधव खेत की मिट्टी को कभी अनाथ नहीं छोड़ता था। पर अब समय बदल चुका था। सफेद बालों से भरे सिर और झुर्रियों से भरे चेहरे पर जीवन के संघर्ष की लकीरें साफ झलकती थीं। कमर झुक गई थी और हाथों में वह ताकत नहीं रही। गांव वाले जब सुबह हल बैल लेकर खेतों की ओर जाते, माधव अपने टूटे दरवाजे की चौखट पर बैठा उनकी आवाजें सुनता। उसकी आंखों में एक अधूरी चमक होती, वह चमक जो कभी मिट्टी से सुनहरे सपनों का जन्म देती थी। लेकिन अब उसके लिए खेत तक जाना भी कठिन हो गया था। भूख अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। दिन भर वह अपने घर में अकेला पड़ा रहता। बुढ़ापे में उसकी बीवी का साथ बहुत पहले छूट चुका था। संतानें भी समय के साथ दूर हो गईं। किसी ने शहर का रास्ता पकड़ा तो किसी ने काम धंधे के लिए गांव छोड़ दिया। शुरुआत में बेटों ने कुछ दिन चिट्ठियां भेजीं, कभी कभार पैसे भी आए, पर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अब तो माधव की दुनिया सिर्फ उसका खाली आंगन, सूखी बोरियों के ढेर और भूख की लगातार चुभन थी। उस दिन सुबह से ही माधव के पेट में अजीब सी जलन हो रही थी। रात को उसने सिर्फ आधी मुट्ठी चना खाया था, वह भी किसी पड़ोसी ने दया करके दे दिया था। पानी पीकर वह सो तो गया, मगर सुबह भूख और तेज हो चुकी थी। दरवाजे से झांकते हुए उसने देखा, गांव के बच्चे पत्तल में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी लेकर खा रहे थे। वह दृश्य उसके लिए जैसे किसी सपने जैसा था। उसके होंठ सूख गए और गले में अटकन सी होने लगी। उसने दीवार पर टिके रहकर अपने आप से कहा, अब और नहीं, भूख को ऐसे नहीं झेला जा सकता। यह विचार उसके लिए नया था। माधव ने जीवन भर अपने पसीने से पेट पाला था। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। उसकी रग रग में आत्मसम्मान बसा था। लेकिन बुढ़ापा और भूख का मेल आत्मसम्मान से कहीं ज्यादा भारी साबित हो रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी धोती संभाली, छड़ी उठाई और कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे हर कोई उसे देख रहा है, जैसे सब जानते हैं कि वह कहां जा रहा है। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। देखो, माधव भी अब भीख मांगने निकला है। दिल कांप उठा, पांव भारी हो गए, लेकिन भूख ने उसे पीछे मुड़ने नहीं दिया। मंदिर की घंटियां बज रही थीं।
सीढ़ियों पर बैठकर कई भिखारी हाथ फैलाए हुए थे। माधव की आंखें नम हो गईं। क्या वह भी आज उसी कतार में शामिल होगा? उसने पहली बार अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन भीतर से आवाज आई, क्या सच में तू माधव है? वही जो खेतों का राजा कहलाता था। उसकी आंखों के सामने अपने पुराने दिन घूम गए, जब वह हरे भरे खेतों में बैलों के साथ हल चला रहा था, जब गांव वाले उसकी मेहनत की मिसालें देते थे। परंतु समय और भूख दोनों ने उसे बदल दिया था, और अब वह सोच रहा था, अगर रोटी मांगना ही पड़े तो क्या बुरा है? पेट के लिए झुकना अपमान नहीं, जरूरत है। वह मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसके कदम डगमगाए, दिल धड़का, और गले में अटकन के बावजूद उसकी आंखों से एक आंसू ढुलक पड़ा। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। वह दिन जब बूढ़े माधव ने पहली बार सोचा, भीख मांगना ही उसकी भूख मिटाने का आखिरी सहारा है। माधव मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। सूरज की हल्की रोशनी में मंदिर की ईंटें सुनहरी लग रही थीं। घंटियां लगातार बज रही थीं और दूर से भिखारियों की हलचल सुनाई दे रही थी। माधव ने झुककर अपना हाथ फैलाया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने बैठे अर्जुन पर पड़ी। एक 8 साल का छोटा लड़का जो अपनी मां कमला के साथ मंदिर आया था। अर्जुन के हाथ में एक ताजा गरम रोटी थी। उसकी छोटी सी आंखें मासूम और भोली थीं, और उसका चेहरा जैसे पूरी दुनिया की खुशियां अपने भीतर समेटे हों। अर्जुन ने देखा कि माधव झुककर हाथ फैला रहा है। वह अपनी मां की ओर देखा। कमला ने सिर हिलाया और अर्जुन ने अपनी रोटी धीरे धीरे माधव की ओर बढ़ा दी। माधव ने झुके हाथ में वह रोटी पाई। दिल का भार अचानक हल्का हो गया। आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए अर्जुन की ओर देखा और मन ही मन कहा, इस बच्चे की मासूमियत में ही इंसानियत जिंदा है। माधव ने रोटी लिया, लेकिन उसे खाने से पहले अर्जुन से कहा, बेटा, तेरी रोटी मेरी भूख मिटा सकती है, पर मेरी आत्मा को तूने खिलाया है। अर्जुन ने सिर हिलाया। बाबा, भूख लगी थी ना? मैं बांटता हूं। मां कहती है, जो दूसरों को देता है वो सबसे बड़ा होता है। माधव की आंखों में चमक लौट आई। उसने पहली बार महसूस किया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि आत्मा की भी होती है। उसने रोटी खाई और महसूस किया कि दिल में एक नई ताकत आ गई है, इंसानियत की ताकत। मंदिर के आसपास के लोग देख रहे थे। कुछ ने मुस्कुराया, कुछ ने सिर हिलाया। माधव ने महसूस किया कि अब भीड़ की आंखों से उसे शर्मिंदगी नहीं हो रही। उसे अब यह समझ में आया कि असली शर्म तब होती है जब इंसान दूसरों की मदद नहीं करता, और असली गरिमा तब होती है जब दिल बड़ा हो। उस दिन माधव ने पहली बार भीख मांगने की बेबसी में भी इंसानियत की गरिमा देखी। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। माधव ने सोचा, किसी दिन जब मैं पूरी तरह से थक जाऊं, मैं भूख और भीख को अपनाऊंगा, पर अपने भीतर की इंसानियत को कभी नहीं खोऊंगा। अर्जुन और कमला ने धीरे धीरे मंदिर से बाहर कदम बढ़ाया। माधव ने उनका पीछा किया और कहा, बेटा, तेरी मासूमियत ने मुझे जीना सिखाया है। भगवान की कृपा इसी तरह दूसरों के दिलों में बनी रहती है। अर्जुन ने मुस्कुराया, बाबा, भगवान तो हर जगह हैं, हमें बस दिल खोल कर देना आता है। माधव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह छोटी सी घटना उसके जीवन का मोड़ बन गई है। भूख, जो कभी केवल दर्द और थकान का नाम थी, अब सिखाने का माध्यम बन गई थी। वह दिन माधव के जीवन में एक नई कहानी का आरंभ था। अब उसका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि गांव में इंसानियत की लौ जलाए रखना था। माधव घर लौट रहा था। उसका मन हल्का था, पर कदम अब भी भारी थे। अर्जुन और कमला की रोटी ने उसके पेट की भूख तो मिटा दी थी, पर दिल में उठ रही लहरें और भी गहरी थीं। उसने महसूस किया, अब उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है। गांव की गलियां सुनसान लग रही थीं। सुबह की हल्की धूप में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। माधव ने सोचा कि आज से उसे एक नई जिंदगी जीनी होगी।
लेकिन गांव की वास्तविकता अब भी कठोर थी। सड़क के पार बलवंत साहूकार का मकान था। बलवंत हमेशा अपने बड़े बड़े ढोल और अमीराना व्यवहार के साथ गांव में चलता था। उसकी नजरें जैसे हर किसी की कमजोरी पर टिकती थीं। माधव ने महसूस किया कि साहूकार उसके नए रास्ते की पहली चुनौती होगा। जैसे ही माधव घर के पास पहुंचा, रतनलाल, गांव का झगड़ालू व्यक्ति, उसे देखकर हंसा। अरे माधव, क्या हुआ? अब तो भीख मांगने निकले हो? उम्र तो हो गई, पर आत्मसम्मान कहां गया? माधव ने बिना कोई जवाब दिए घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन रतनलाल की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सच्चाई यही है माधव, गांव वाले हर कदम देख रहे हैं। अगर तुम कमजोर दिखे तो लोग हंसेंगे। माधव ने मन ही मन कहा, हां, लोग देखेंगे, पर जो मैं कर रहा हूं वह इंसानियत की खातिर है। पेट भरना ही मकसद नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। घर पहुंचते ही माधव ने देखा कि छत पर उसके पुराने बर्तन और सूखी मिट्टी की महक अभी भी वहीं थी। कमला और अर्जुन की बातें दिमाग में घूम रही थीं। बेटे की मासूमियत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन माधव ने गांव में कदम रखा। वह गलियों में चलते हुए छोटे बच्चों और बूढ़ों को देख रहा था। उसने महसूस किया, हर कोई भूखा या थका हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों की मदद करते हैं। तभी उसने देखा, अर्जुन अपने छोटे से साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चे हंस रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी भूख की झलक थी। माधव ने सोचा, अगर एक बूढ़ा आदमी और एक मासूम बच्चा मिल जाए तो शायद गांव में इंसानियत की छोटी सी क्रांति शुरू हो सकती है। लेकिन गांव की असली चुनौती थी बलवंत साहूकार। बलवंत गांव के गरीब किसानों पर कर्ज रखते हुए हमेशा हंसता था। उसकी यह हंसी माधव के कानों में गूंज रही थी। माधव ने सोचा, अगर मैं चाहूं तो बलवंत के डर से पीछे हट सकता हूं, पर अब मेरी भूख सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि गांव में इंसानियत जगाने की भूख बन चुकी है। उसी दिन माधव ने तय किया, वह धीरे धीरे गांव में अपना कदम बढ़ाएगा, छोटे छोटे मदद के काम करेगा और बच्चों और बूढ़ों की मदद से एक नई मिसाल कायम करेगा। मां कमला और अर्जुन जब शाम को घर लौटे तो माधव ने उन्हें बताया, बेटा, मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं गांव में लोगों के दिलों में इंसानियत जगाऊंगा। तुम्हारी रोटी ने मुझे यह सीख दी है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बाबा, देखो ना, अगर हम सब छोटे छोटे कदम उठाएं तो गांव में सबकी भूख मिट सकती है, पेट की भी और दिल की भी। माधव ने सहमति में सिर हिलाया। उसका मन अब मजबूत था। उसके कदम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरा गांव के लिए चल रहे थे। अगली सुबह माधव ने फिर से मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। पिछले दिन अर्जुन और कमला के साथ हुई छोटी घटना ने उसके दिल में एक नई आग जला दी थी। वह जानता था, अगर वह गांव में इंसानियत का बीज बोना चाहता है तो मंदिर और गांव वाले उसका पहला पड़ाव होंगे। मंदिर की गलियों में पहुंचते ही माधव ने देखा कि कुछ बच्चे हल्की रोटी और गुड़ के लिए लाइन में खड़े थे। बूढ़े लोग अपनी झुर्रियों भरी आंखों में भूख और थकान के निशान लिए हुए थे। माधव ने महसूस किया, यहां भी बहुत लोग मदद के लिए किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माधव ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और देखा कि दामोदर पुजारी अब पुजारी की डोली सजाने में व्यस्त थे। उनका चेहरा सख्त लग रहा था, पर आंखों में गहरी समझ और दयालुता झलक रही थी। पुजारी जी, माधव ने धीरे आवाज दी, मैं चाहता हूं कि मैं यहां कुछ मदद करूं, मैं लोगों को खाना और सहयोग पहुंचा सकूं। दामोदर ने माधव की आंखों में सच्चाई देखी। माधव जी, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन ध्यान रहे, हर मदद दिल से होनी चाहिए और किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। भूख मिटाना इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। माधव ने सिर हिलाया। हां पुजारी जी, मैं सिर्फ लोगों की भूख मिटाना चाहता हूं, सम्मान नहीं खोना चाहता। तभी पास से अर्जुन भी आया।
उसने अपने छोटे हाथों में रखी रोटी माधव को दी। बाबा, आज फिर बांटेंगे। मां कहती हैं, जो देते हैं वही सबसे बड़े बनते हैं। माधव ने उसे गले लगाया। बेटा, तेरा दिल बड़ा है, तेरी मासूमियत गांव में उम्मीद की किरण है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे लोग धीरे धीरे माधव के पास आए। कुछ बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए रोटियां दी, कुछ बच्चों ने गुड़ और सूखे मेवे। माधव ने महसूस किया, भूख इंसान को जोड़ सकती है और छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। पर गांव की सच्चाई हर जगह मिठास नहीं लाती। कुछ लोग अभी भी माधव की मदद की निंदा कर रहे थे। रतनलाल और कुछ लोग चुपके से बातें कर रहे थे, जैसे कह रहे हों, देखो ना, माधव भी अब मंदिर में मदद बांट रहा है, लेकिन कितने दिन टिकेगा। माधव ने उनके कुटिल हंसी को अनदेखा किया। उसने अपने भीतर तय कर लिया, जो दिल से करेगा वही सच्चा रहेगा। दिन बीतता गया। माधव ने देखा कि मंदिर के आसपास भूख और गरीबी के बीच भी लोग बांटना सीख रहे थे। बच्चे, बूढ़े और गरीब परिवार धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे। उस शाम माधव घर लौटकर अर्जुन और कमला से बोला, देखो बेटा, आज मैंने सीखा कि मदद का असली मजा केवल देने में है, न कि लेने में। लोगों की मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, कल फिर मंदिर चलते हैं। मैं और मेरे दोस्त भी साथ देंगे। हम सब मिलकर गांव में भूख मिटा सकते हैं। माधव ने आंखें बंद की और धीरे कहा, हां बेटा, यही हमारी शुरुआत है। एक छोटी सी रोटी, एक छोटी सी मदद और एक बड़ा बदलाव। और उस दिन मंदिर की सीढ़ियां माधव के लिए सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं रह गईं, बल्कि उम्मीद और इंसानियत का पहला अनुभव बन गईं। अगले दिन सुबह माधव ने फिर से मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। पिछले कुछ दिनों में उसके भीतर एक बदलाव आ चुका था। अब वह सिर्फ अपनी भूख के लिए बाहर नहीं निकला था, बल्कि गांव में इंसानियत और मदद का बीज बोने के लिए। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि अर्जुन अपने छोटे से हाथ में रोटी लेकर खड़ा था। उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी जो माधव को पिछले दिन पहली बार देखने को मिली थी। बाबा, आज मैंने और रोटियां बनाई हैं। मां ने कहा, जितना दे सकते हो उतना बांटो। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। माधव मुस्कुराया। बेटा, तेरी मासूमियत और सरलता ने मुझे जीना सिखाया है। तेरी यह छोटी रोटी मेरे दिल में उम्मीद की लौ जगा रही है। अर्जुन ने धीरे कहा, बाबा, मैं जानता हूं कि आप हर किसी की मदद करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि कोई भूखा ना रहे। माधव ने उसकी ओर देखा। अर्जुन, यह सोच ही तुम्हें बड़ा बनाती है। याद रखो, बड़ा वही होता है जो दिल से देता है, न कि जो ताकत से लेता है। तभी मंदिर के पास कुछ गरीब लोग भूख से परेशान दिखाई दिए। माधव ने तुरंत कदम बढ़ाया। उसने अपनी झोली में रखी रोटियां निकाली और लोगों को बांटना शुरू किया। अर्जुन भी उसके साथ आगे बढ़ा। बूढ़ी कमला ने देखा और मुस्कुराई। माधव जी, ये बच्चा आपके साथ है। आप दोनों मिलकर गांव में इंसानियत की मिसाल बना सकते हैं। माधव ने कहा, सही कहा कमला जी, यह सिर्फ शुरुआत है। गांव में बहुत लोग हैं जिन्हें भूख और तन्हाई से लड़ना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी मदद मिले। अर्जुन और माधव दोनों ने मिलकर छोटे छोटे लोगों को रोटियां बांटी। बच्चों की आंखों में चमक थी, बूढ़ों के चेहरे पर राहत की झलक और माधव के दिल में संतोष की अनुभूति। लेकिन इस बीच कुछ आंखें हमेशा निगरानी में रहती थीं। बलवंत साहूकार की नजरें मंदिर की ओर टिकी थीं। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि माधव और बच्चा गांव में इंसानियत की मिसाल बनने लगे। बलवंत ने अपने गुंडों से कहा, देखो, यह बूढ़ा और बच्चा गांव में नाम कमा रहे हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों को डराकर उनका काम रोकना होगा। माधव ने यह सब नहीं सुना, पर अर्जुन ने उसकी छोटी बड़ी आंखों से संकेत दिया, बाबा, कुछ लोग हमारी मदद नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम धीरे धीरे बदल देंगे। माधव ने सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा,
डर और विरोध से नहीं, प्यार और मदद से बदलाव आता है। आज हमने एक और कदम बढ़ा दिया है। शाम को घर लौटते समय माधव ने अर्जुन की ओर देखा। देखो बेटा, आज तुम्हारी छोटी रोटी ने कितनों के दिलों में भूख मिटाई। यही सच्ची ताकत है, दिल से देना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, कल फिर मंदिर चलेंगे, हम और लोगों को मदद देंगे। मैं चाहता हूं कि गांव में कोई भूखा न रहे। माधव ने आंखें बंद की और अपने दिल में ठानी, अर्जुन की मासूमियत और उसकी रोटी ही गांव में इंसानियत की शुरुआत है। अगली सुबह माधव और अर्जुन मंदिर की ओर निकले। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें गांव की गलियों को छू रही थीं। मंदिर के पास पहुंचते ही माधव ने देखा कि कई बुजुर्ग और बच्चे पहले से ही वहां जमा थे। कुछ लोग भूख से परेशान थे, कुछ काम से थके हुए, लेकिन आज कुछ अलग था। लोगों की आंखों में उम्मीद की झलक दिख रही थी। अर्जुन ने अपनी छोटी सी झोली खोली और उसमें रखी रोटियां निकालने लगा। बाबा, आज हम सभी को रोटियां बांटेंगे। जितना बांट सकते हैं उतना दें। माधव मुस्कुराया। बिल्कुल बेटा, आज हम दिखाएंगे कि भूख इंसान को केवल तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती भी है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। माधव और अर्जुन दोनों ने मिलकर रोटियां बांटी। बच्चों की आंखों में चमक, बूढ़ों के चेहरे पर राहत और उन लोगों की मुस्कान जिन्होंने सालों से भूख की मार झेली थी, यह सब माधव के लिए सबसे बड़ी इनाम बन गया। तभी गांव के कुछ लोग, जिनमें रतनलाल और जुनिया भी शामिल थे, उनके पास आए। रतनलाल ने चुभती निगाहों से कहा, माधव, तुम्हें क्या हो गया? अब तुम मंदिर में लोगों को रोटियां बांट रहे हो? तुम्हारी उम्र हो गई, अब आराम करो। यह सब दिखावे का काम है। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रतनलाल, देखो, मैं यह सब दिखावे के लिए नहीं कर रहा। यह सब इंसानियत के लिए है। अगर हम सब अपने दिल खोलकर मदद करेंगे तो भूख और तन्हाई मिट सकती है। अर्जुन ने भी पीछे नहीं हटे। हां, दादाजी सही कहते हैं। मां कहती हैं, जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी शामिल होने लगे। कुछ बुजुर्ग अपने अनुभव बांटने लगे, कुछ महिलाएं बच्चों के लिए भोजन लाईं। माधव ने महसूस किया कि आज पहली बार गांव में इंसानियत की छोटी सी क्रांति उठ रही है। लेकिन बलवंत साहूकार की आंखें अभी भी मंदिर के पास टिकी थीं। उसने अपने गुंडों से कहा, देखो, यह बूढ़ा और बच्चा गांव में नाम कमा रहे हैं। यह सब हमारी योजना के खिलाफ है। हमें उन्हें रोकना होगा। माधव ने यह सब नहीं सुना, पर उसने महसूस किया कि गांव में बदलाव आसान नहीं होगा। फिर भी उसका दिल मजबूत था। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, देखो, हमारी छोटी सी कोशिश ही बड़ी बदलाव की शुरुआत है। डर और विरोध हमेशा आएंगे, पर हमें हार नहीं माननी है। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, हम मिलकर सब कुछ बदल सकते हैं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। हम लोग दिखाएंगे कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। माधव ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जगी। अर्जुन की मासूमियत और गांव वालों की छोटी छोटी मदद ने आज इंसानियत की पहली किरण जगा दी थी। अगले कुछ दिनों में माधव और अर्जुन की कोशिशें गांव में धीरे धीरे नजर आने लगीं। मंदिर के पास रोटियां बांटना अब उनके लिए एक दिनचर्या बन चुकी थी। बुजुर्ग और बच्चे दोनों उनकी मदद का इंतजार करने लगे थे, लेकिन हर किसी की नजर में यही काम सराहा नहीं गया। रतनलाल और कुछ अन्य लोग अब खुलेआम बातें करने लगे। देखो ना, माधव भी अब मंदिर में दिन रात खड़ा रहता है। लगता है वह खुद को हीरो समझने लगा है। हां, और यह बच्चा अर्जुन मासूमियत का दिखावा कर रहा है। माधव ने यह बातें सुनी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने पूछा, बाबा, लोग हमारी मदद की निंदा क्यों कर रहे हैं? माधव ने धैर्य से कहा, बेटा, लोग हमेशा वही देखते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता। हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे।
हमारा काम सिर्फ लोगों की भूख मिटाना और दिलों में इंसानियत जगाना है। कई और गांव वाले भी अब धीरे धीरे उनकी कोशिशों में शामिल होने लगे। लीलावती, जो गांव की दयालु महिला थी, अपने हाथ से बनाए हलवे लेकर बच्चों में बांटने लगी। रघुवीर और मोहन ने कुछ रोटियां जुटाई। धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां एक छोटे से सहयोग और प्यार का केंद्र बन गईं। लेकिन बलवंत साहूकार को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुंडों को बुलाया और कहा, यह बूढ़ा और बच्चा गांव में मेरी पकड़ कमजोर कर रहे हैं, इसे रोकना पड़ेगा, दिखावा नहीं चलेगा। माधव ने यह सारा माहौल महसूस किया। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे कहा, बेटा, विरोध हमेशा आएगा। लोग डर और लालच में रहते हैं। हमें डरना नहीं है। हमारी भूख अब केवल पेट की नहीं, बल्कि गांव में इंसानियत जगाने की है। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, हम सब मिलकर दिखाएंगे कि प्यार और मदद ही सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। माधव ने सिर हिलाया। सही कहा बेटा, आज से हम और लोग गांव में मदद का काम शुरू करेंगे। हम दिखाएंगे कि भूख सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि सीख भी है, सीख बांटने की, प्यार देने की। दिन बीतता गया। गांव के कुछ लोग अब धीरे धीरे उनकी मदद में शामिल हो रहे थे, लेकिन रतनलाल और कुछ अन्य लोग अभी भी ताने मारते, मुस्कुराते और अपने कान में कान फुसफुसाते। माधव और बच्चा दिखावे कर रहे हैं, देखो कितने दिन टिकेंगे। माधव ने यह सब सुना, लेकिन उसकी नजर सिर्फ गांव के भूखे और थके हुए लोगों पर थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, बेटा, हमें अपनी राह पर चलते रहना है। दूसरों की बातें हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने उत्साह से कूदते हुए कहा, हां बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे और कल और बड़े बदलाव करेंगे। और उस दिन गांव की गलियों में पहली बार यह संदेश फैल गया, भूख इंसानियत की परीक्षा है और बांटना उसका सबसे बड़ा पाठ। गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। माधव और अर्जुन मंदिर की ओर जा रहे थे, हाथ में रोटियां और छोटे छोटे प्रसाद लेकर। बूढ़ा और बच्चा अब गांव के लोगों के बीच एक पहचान बन चुके थे। लोग धीरे धीरे उनकी मदद में शामिल होने लगे थे और मंदिर की सीढ़ियां इंसानियत और सहयोग का छोटा केंद्र बन गई थीं। लेकिन गांव के सबसे अमीर और कंजूस व्यक्ति बलवंत साहूकार इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आज सुबह उसने अपने बड़े अंगारे से बाहर निकलते हुए हंसते हुए कहा, देखो देखो, वही बूढ़ा और बच्चा फिर से दिखावे कर रहे हैं। लगता है अब इन्हें गांव का भगवान समझ लिया है। हां हां, मजा तो आएगा इन्हें रोकने में। बलवंत साहूकार के कुछ गुंडे उसके पीछे पीछे थे। गांव वाले उनके डर से चुप थे। माधव ने यह सब देखा, पर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा देखो, यह विरोध भी एक परीक्षा है। हम डर कर नहीं भागेंगे, हमें प्यार और मदद से जीतना है। अर्जुन ने अपने छोटे हाथों में रोटी पकड़ी और कहा, बाबा, डरेंगे नहीं। बलवंत साहूकार की हंसी हमें रोक नहीं सकती। बलवंत साहूकार ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। उसकी निगाहें चुभती थीं। उसने जोर से हंसते हुए कहा, माधव देखो, तुम अब लोगों में नाम कमा रहे हो, लेकिन याद रखना, यह गांव मेरी पकड़ में है। मैं इसे तुम्हारे दिखावे से बर्दाश्त नहीं करूंगा। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बलवंत साहूकार, गांव तुम्हारा हो सकता है, पर इंसानियत सिर्फ किसी की संपत्ति नहीं है। हम सब मिलकर भूख और तन्हाई मिटाने आए हैं। हमें डराना या रोकना संभव नहीं है। अर्जुन ने छोटे से स्वर में कहा, साहूकार जी, मां कहती है, जो दिल से देता है वही सबसे बड़ा बनता है। हम डर कर नहीं रुकेंगे। बलवंत की हंसी और तेज हुई। हां हां, यह बच्चा और बूढ़ा मुझे चुनौती दे रहे हैं। देखना, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन अभी समय है, इसे धीरे धीरे निपटाऊंगा। माधव ने महसूस किया कि यह केवल शुरुआत थी।
बलवंत साहूकार हर कदम पर उनकी राह रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अर्जुन की मासूम हंसी और गांव वालों की बढ़ती मदद ने उसे साहस दिया। बेटा, यह विरोध हमें कमजोर नहीं करेगा, यह हमें और मजबूत बनाएगा। प्यार और मदद का बीज हमेशा फलता है। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और रोटियां बांटेंगे। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। हम दिखाएंगे कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। और उस दिन मंदिर और गांव की गलियों में यह संदेश फैल गया, भूख सिर्फ पेट की नहीं बल्कि दिल की भी होती है, और इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा में प्यार और मदद की किरण हमेशा जीतती है। माधव और अर्जुन की जोड़ी गांव के लिए अब एक प्रेरणा बन गई थी, लेकिन बलवंत साहूकार की हंसी और उसकी योजना अब धीरे धीरे उनके रास्ते में बड़ी चुनौती बनने वाली थी। गांव का दिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। माधव और अर्जुन का काम मंदिर और गांव में धीरे धीरे पहचान बनने लगा था, लेकिन घर पर कमला की जिंदगी भी किसी युद्ध से कम नहीं थी। सुबह से ही कमला अपने छोटे से घर में व्यस्त थी। अर्जुन के लिए नाश्ता बनाना, अपने खेत के कामों का ध्यान रखना और घर के पुराने सामान की मरम्मत करना, यह सब उसके लिए रोजमर्रा का संघर्ष बन चुका था। लेकिन कमला की सबसे बड़ी जद्दोजहद थी अर्जुन की भूख और शिक्षा। अर्जुन छोटा था, मासूम था, लेकिन उसमें सीखने की जिज्ञासा और दूसरों की मदद करने की इच्छा थी। कमला चाहती थी कि बेटा पढ़ाई करे, लेकिन पेट की भूख ने उसे अक्सर मंदिर और लोगों की मदद के लिए खींचा। कमला ने अर्जुन को हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पढ़ाई भी जरूरी है, मदद करना अच्छा है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना और सीखना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने बड़ी आंखों से मां को देखा। मां, मैं पढ़ाई भी करूंगा, लेकिन बाबा माधव के साथ मदद करना भी चाहता हूं। लोगों की भूख देखकर मेरा दिल नहीं मानता। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं समझती हूं, लेकिन याद रखना, संतुलन जरूरी है। पेट भरा रहे और सीख भी मिले, तभी तुम सच में दूसरों की मदद कर पाओगे। तभी घर के बाहर बलवंत साहूकार के कुछ लोग नजर आने लगे। कमला ने अर्जुन को जल्दी से अंदर खींच लिया और देखा कि साहूकार गांव के रास्तों में घूम रहे हैं। यह सब ठीक नहीं है। माधव और अर्जुन के काम पर ध्यान दे रहा है, हम सतर्क रहें। अर्जुन ने मां से पूछा, मां, बाबा और मैं डरेंगे? कमला ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, डरना नहीं, तुम जो कर रहे हो वह सही है। साहूकार की ताकत बड़ी है, लेकिन इंसानियत और सच्चाई की ताकत उससे भी बड़ी है। कमला ने दिन भर अपने घर और खेत के कामों को संभाला, लेकिन उसके मन में यह भी चिंता थी कि क्या माधव और अर्जुन गांव में अपनी मदद जारी रख पाएंगे। वह जानती थी कि साहूकार बलवंत केवल मजाक नहीं कर रहा था, उसकी चाल और योजना गांव में परेशानियां ला सकती थी। शाम को अर्जुन ने घर आकर रोटियों की कहानी मां को सुनाई। मां, आज हमने कई बच्चों को भूख से बचाया। लोग मुस्कुरा रहे थे। बाबा कह रहे थे कि यह शुरुआत है। कमला ने बेटे की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, मैं तुम पर गर्व करती हूं, लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। हमें समझदारी से और प्यार से काम करना होगा। माधव भी घर आया और देखा कि कमला चिंता में थी। उसने उसके हाथ पकड़कर कहा, कमला जी, सब ठीक होगा। आज गांव के लोग हमारे साथ हैं। अर्जुन की मासूमियत और लोगों की मदद से हम साहूकार की चाल को मात देंगे। कमला ने राहत की सांस ली। ठीक है माधव जी, मैं भी आपके और अर्जुन के साथ हूं, लेकिन हमें समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे। और उस रात घर में तीनों, माधव, अर्जुन और कमला ने मिलकर अपने दिल में ठानी कि साहूकार की चाल और गांव की कठिनाइयां उन्हें रोक नहीं पाएंगी और इंसानियत की यह छोटी सी क्रांति जारी रहेगी। अगली सुबह गांव की गलियां हल्की धूप में नहाई हुई थीं। माधव और अर्जुन मंदिर की ओर जा रहे थे। रोटियां, गुड़
और कुछ सूखे मेवे उनके हाथ में थे। उनका कदम अब धीरे धीरे गांव वालों के लिए पहचान बन चुका था। गांव के बच्चे उनके पीछे चल रहे थे, कुछ उत्सुकता से देख रहे थे, कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे थे। माधव ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराया। बेटा, देखो, हमारा छोटा सा काम अब गांव में उम्मीद की किरण बन गया है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हां बाबा, लोग हमारे पास आते हैं और मुस्कुराते हैं। लगता है हमारी छोटी सी मदद उन्हें भी खुश करती है। माधव ने उसे समझाया, बेटा, यही असली खुशी है। जब हम किसी की भूख मिटाते हैं या किसी के दिल में उम्मीद जगाते हैं तो हम खुद भी मजबूत बनते हैं। यही इंसानियत है। आज मंदिर के पास माधव और अर्जुन ने देखा कि कुछ बुजुर्ग और महिलाएं भी मदद में शामिल हो रही थीं। लीलावती बच्चों के लिए हलवा ले आई, रघुवीर और मोहन ने रोटियां जुटाई। मंदिर की सीढ़ियां अब एक छोटे से सहयोग और प्यार का केंद्र बन गई थीं। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा देखो, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं है। यह एक साथी, एक परिवार और एक मिसाल का रिश्ता है। जब हम एक साथ होंगे, कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। तभी दूर से माधव ने देखा कि बलवंत साहूकार अपनी निगाहें जमा रहा है। उसकी हंसी इस बार और भी तेज और खौफनाक लग रही थी। माधव ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, बेटा, साहूकार की ताकत बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा रिश्ता और हमारी सच्चाई उससे भी बड़ी है। डरना नहीं। अर्जुन ने छोटे हाथ में रोटी पकड़ी और कहा, हां बाबा, हम साथ हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। माधव और अर्जुन ने मिलकर रोटियां बांटना शुरू किया। बच्चों और बूढ़ों के चेहरे पर मुस्कान और राहत की झलक थी। गांव के लोग धीरे धीरे मदद में शामिल हो गए। माधव ने महसूस किया कि उनका रिश्ता, बूढ़ा और बच्चा, गांव में एक नई उम्मीद और इंसानियत की कहानी बन गया है। कमला ने भी घर से देखा। उसने सोचा, यह जोधी गांव के लिए प्रेरणा बन गई है। माधव की अनुभव और अर्जुन की मासूमियत ने गांव में बदलाव की पहली किरण जगा दी है। हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। उस दिन मंदिर और गांव की गलियों में यह संदेश फैल गया, इंसानियत सिर्फ बूढ़ा या बच्चा नहीं देखती, बल्कि दिल से काम करने वालों को पहचानती है। माधव और अर्जुन का रिश्ता अब गांव के लिए न केवल मदद का प्रतीक था, बल्कि यह एक मिसाल बन चुका था कि उम्र और मासूमियत मिलकर भी दुनिया बदल सकते हैं। गांव में दिन धीरे धीरे बदल रहा था। माधव और अर्जुन की जोड़ी अब मंदिर और गलियों में इंसानियत का प्रतीक बन चुकी थी। लोग धीरे धीरे उनकी मदद में शामिल हो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं बलवंत साहूकार की निगाहें हमेशा उन पर टिकी रहती थीं। उसकी हंसी अब और भी खौफनाक लग रही थी और वह सोच रहा था, इनको रोकना होगा, नहीं तो मेरा राज खतरे में है। आज सुबह बलवंत ने अपने कुछ भरोसेमंद गुंडों को गांव के रास्तों में भेजा। उनका काम था माधव और अर्जुन के रास्ते में रोड़ा डालना। माधव और अर्जुन मंदिर के पास पहुंचे। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, आज और बच्चे हमारे साथ हैं, हम ज्यादा रोटियां बांट सकते हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, साथ में काम करने से हर चुनौती आसान लगती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने रोटियां बांटनी शुरू की, कुछ लोग अचानक बीच में आ गए। रतनलाल और बलवंत के गुंडे थे। रतनलाल ने ताने मारते हुए कहा, माधव देखो, तुम अब सबका ध्यान खींच रहे हो। क्या सोच रहे हो, तुम अकेले सब बदल लोगे? बलवंत साहूकार ने जोर से हंसते हुए कहा, हां, यही देखना चाहता हूं कि तुम्हारे मासूम प्रयास कितने दिन टिकेंगे। गांव मेरा है और मैं इसे अपनी ताकत से नियंत्रित रखूंगा। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बलवंत साहूकार, यह गांव किसी का निजी खजाना नहीं है, यह लोगों का गांव है। हम सिर्फ भूख मिटाने और दिलों में उम्मीद जगाने आए हैं। डर या धमकी से हमारा काम रुक नहीं सकता।
अर्जुन ने भी कहा, साहूकार जी, मां कहती हैं डर से कुछ नहीं मिलता, सच्चाई और मदद ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग धीरे धीरे आसपास जमा हो गए। कुछ बुजुर्ग और महिलाएं मदद में शामिल हो गईं। लीलावती ने हलवा बांटना शुरू किया। रघुवीर और मोहन ने रोटियां बांटी। मंदिर की सीढ़ियां अब सिर्फ रोटियां बांटने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव वालों के साहस और एकजुटता की पहचान बन गई थी। बलवंत साहूकार और उसके गुंडे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा देखो, विरोध चाहे कितना भी बड़ा हो, प्यार और सच्चाई हमेशा जीतती है। यही इंसानियत की ताकत है। अर्जुन ने उत्साह से कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। कमला भी पास आई और माधव का हाथ पकड़कर बोली, माधव जी, आपने सही किया। साहूकार की चालों से डरने की जरूरत नहीं। हमारे गांव के लोग अब आपकी मदद में हैं। और उस दिन गांव की गलियों में यह संदेश फैल गया, सच्चाई और इंसानियत की ताकत डर और धमकी से बड़ी होती है। माधव और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि गांव में बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन एकजुटता, प्यार और मदद से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगली सुबह गांव में हल्की धूप फैली हुई थी। माधव और अर्जुन फिर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। अब उनका काम केवल रोटियां बांटना नहीं था, बल्कि गांव में इंसानियत का संदेश फैलाना बन गया था। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। लोग हमारे साथ हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, साथ में हम बड़ी मदद कर सकते हैं। डर और विरोध हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन साहूकार बलवंत ने गांव में अपनी नई चाल चल दी थी। उसने गुंडों से कहा, आज हम धीरे धीरे लोगों को डराएंगे। देखो कैसे माधव और बच्चा खुद को हीरो समझ रहे हैं। उन्हें अहंकार में फंसना होगा। गांव के रास्तों में कुछ लोग अचानक बढ़ गए। बलवंत ने अपने गुंडों से कहा, रोटियां बांटने वाले बूढ़े और बच्चे को रोक दो। दिखावे से गांव में डर और भ्रम पैदा करना है। माधव और अर्जुन ने देखा कि कुछ लोग उनके रास्ते में खड़े हैं। अर्जुन ने पूछा, बाबा, यह लोग क्यों हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं? माधव ने शांति से कहा, बेटा, यह साहूकार की चाल है। वह दिखावे और डर से लोगों को रोकना चाहता है। हमें डरना नहीं है। हमारी मदद और प्यार ही उसकी चाल को नाकाम कर सकती है। माधव और अर्जुन ने रोटियां बांटना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले भी मदद में शामिल हो गए। लीलावती बच्चों के लिए हलवा ले आई। रघुवीर और मोहन ने रोटियां बांटी। गांव के लोग अब समझ गए थे कि डर से नहीं, बल्कि एकजुटता और प्यार से ही बदलाव आता है। बलवंत साहूकार और उसके गुंडे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, देखो बेटा, विरोध चाहे कितना भी बड़ा हो, प्यार और मदद हमेशा जीतती है। अर्जुन ने उत्साह से कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। कमला भी पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, माधव जी, आपने सही किया। साहूकार की चालों से डरने की जरूरत नहीं। हमारे गांव के लोग अब आपकी मदद में हैं। उस दिन मंदिर और गांव की गलियों में यह संदेश फैल गया, सच्चाई और इंसानियत की ताकत डर और चालाकी से बड़ी होती है। माधव और अर्जुन ने महसूस किया कि गांव में बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी जोड़ी, गांव वालों का सहयोग और कमला का समर्थन उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार बना रहा था। गांव में सुबह का समय हल्की धूप के साथ आया। माधव और अर्जुन मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। आज का दिन कुछ अलग लग रहा था। गांव में कुछ बेचैनी और उत्सुकता की लहर महसूस हो रही थी। अर्जुन ने अपने छोटे हाथ में रोटियां पकड़ी और उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। लोग हमारे साथ हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, लेकिन आज हमें थोड़ी सतर्कता भी रखनी होगी। बलवंत साहूकार
अब अपनी पहली बड़ी चुनौती देने वाला है। सचमुच मंदिर के पास पहुंचते ही माधव और अर्जुन ने देखा कि बलवंत साहूकार गांव के बीच खड़ा था। उसके साथ उसके गुंडों की एक छोटी टोली थी। बलवंत ने जोर से हंसते हुए कहा, माधव, अब तुम्हारा दिखावा खत्म करने का समय आ गया है। देखो कितने लोग तुम्हारे पीछे हैं, पर डर उन्हें पीछे कर देगा। रतनलाल भी पास आया और ताने मारते हुए बोला, देखो ना, यह बूढ़ा और बच्चा सोच रहे हैं कि वे गांव बदल देंगे। यह संभव नहीं है। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बलवंत साहूकार, हमारा उद्देश्य दिखावा करना नहीं है। हम सिर्फ भूख मिटाना और लोगों में इंसानियत जगाना चाहते हैं। डर और धमकी से हमारा काम रुक नहीं सकता। अर्जुन ने छोटे हाथ में रोटी पकड़ी और साहस से कहा, साहूकार जी, मां कहती है कि जो सच्चाई और प्यार से देता है वही सबसे बड़ा बनता है। हम डरेंगे नहीं। बलवंत साहूकार की हंसी रुकी नहीं। वह गुंडों से बोला, अब देखो उन्हें असली चुनौती कैसी मिलती है। आज यह जोड़ी खुद को साबित करेगी। तभी कुछ गांव वाले जो अब तक खड़े होकर देख रहे थे माधव और अर्जुन के पास आए। लीलावती बच्चों के लिए हलवा लाई। रघुवीर और मोहन ने रोटियां बांटी। गांव वाले धीरे धीरे आगे आए और माधव और अर्जुन के पीछे खड़े हो गए। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा देखो, विरोध चाहे कितना भी बड़ा हो, साथ और इंसानियत की ताकत से सब आसान हो जाता है। अर्जुन ने उत्साह से कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। बलवंत साहूकार अब चुप हो गया। उसने महसूस किया कि डर और धमकी से माधव और अर्जुन को रोकना आसान नहीं है। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमने साबित कर दिया कि प्यार, मदद और इंसानियत की ताकत डर और चालाकी से बड़ी होती है। कमला भी पास आई और गले लगाकर बोली, माधव जी, आपने सही किया। अब गांव वाले भी समझ गए हैं कि सच्चाई और मदद ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन मंदिर और गांव की गलियों में यह संदेश फैल गया, सच्चाई, प्यार और मदद की ताकत किसी की चालाकी और डर से बड़ी होती है। माधव और अर्जुन ने महसूस किया कि गांव में बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी जोड़ी, गांव वालों का सहयोग और कमला का समर्थन उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार बना रहा था। गांव में सुबह की हल्की हवा और पक्षियों की चहचहाहट के साथ दिन की शुरुआत हुई। माधव और अर्जुन मंदिर की ओर जा रहे थे। अब उनका काम केवल रोटियां बांटना नहीं रहा था, बल्कि गांव में इंसानियत का संदेश फैलाना बन चुका था। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। गांव वाले भी हमारे साथ हैं। माधव मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, आज हम मदद का दायरा और बढ़ाएंगे। केवल भूख मिटाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि गांव में एकजुटता और इंसानियत की भावना जगाना भी है। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, माधव ने देखा कि गांव के कई लोग पहले से ही वहां जमा थे। लीलावती बच्चों के लिए हलवा लेकर खड़ी थीं। रघुवीर और मोहन रोटियों की तैयारी कर रहे थे। गांव के बच्चे भी उत्सुकता से मदद में शामिल होने लगे। अर्जुन ने छोटे हाथों से रोटियां बांटनी शुरू की और कहा, बाबा देखो, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही असली ताकत है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई चुनौती बड़ी नहीं लगती। लेकिन गांव के किनारे बलवंत साहूकार ने अपनी निगाहें जमा रखी थीं। उसने अपने गुंडों से कहा, देखो, यह बूढ़ा और बच्चा अब गांव में मिसाल बन गए हैं। उन्हें रोकना होगा। अगले कदम में हमें उन्हें अलग करने का रास्ता निकालना होगा। माधव ने यह सब महसूस किया, पर अर्जुन की मासूम हंसी और गांव वालों की बढ़ती मदद ने उसे साहस दिया। बेटा देखो, विरोध चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारी इंसानियत और प्यार की ताकत हमेशा जीतती है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं।
गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव वाले भी मदद में शामिल हो गए। कुछ बुजुर्ग अपनी सलाह दे रहे थे, कुछ महिलाएं रोटियां और हलवा लेकर बच्चों में बांट रही थीं। मंदिर और आसपास की गलियों में अब केवल भूख नहीं बल्कि सहयोग और उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। कमला भी पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, माधव जी, आप और अर्जुन ने गांव में एक नई शुरुआत कर दी है। अब लोग समझ रहे हैं कि मदद और प्यार से ही बदलाव आता है। माधव ने अपने हाथों में रोटियां थामते हुए कहा, सही कहा कमला जी, यह केवल शुरुआत है। आगे और भी बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन याद रखना, सच्चाई और मदद का काम हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है। हमें धैर्य और साहस रखना होगा। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, हम आगे भी गांव के सभी बच्चों और भूखे लोगों की मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी भूखा न रहे। और उस दिन गांव में यह संदेश फैल गया, इंसानियत और मदद की ताकत डर और चालाकी से बड़ी होती है और एकजुट होकर कोई भी बदलाव संभव है। माधव, अर्जुन और कमला ने महसूस किया कि गांव में उनका काम अब केवल रोटियां बांटने का नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद और इंसानियत की भावना जगाने का एक मिशन बन गया था। गांव में सुबह की ठंडी हवा चली, लेकिन गांव वालों के दिलों में जोश और उम्मीद की गर्मी थी। माधव और अर्जुन फिर से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। आज का दिन कुछ अलग लग रहा था। उनकी मदद अब केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि गांव में इंसानियत और एकजुटता की पहचान बन चुकी थी। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। गांव वाले भी हमारे साथ हैं। माधव मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, आज हमें और सतर्क रहना होगा। साहूकार बलवंत अपनी नई चाल चलने वाला है। हमें समझदारी और प्यार से काम करना होगा। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, माधव ने देखा कि गांव के लोग पहले से ही जमा थे। लीलावती बच्चों के लिए हलवा लेकर खड़ी थी। रघुवीर और मोहन रोटियों की तैयारी कर रहे थे। गांव के बच्चे भी उत्सुकता से मदद में शामिल हो गए। लेकिन दूर गांव के किनारे बलवंत साहूकार अपनी नई चाल तैयार कर रहा था। उसने अपने गुंडों से कहा, आज हम उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे। यह बूढ़ा और बच्चा गांव में मिसाल बन गए हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो मेरा राज खतरे में है। साहूकार ने योजना बनाई कि वह गांव के कुछ भूखे बच्चों और बुजुर्गों को डराएगा, ताकि माधव और अर्जुन की मदद कमजोर हो जाए। गांव में कुछ डर और अफवाह फैलाने के लिए उसने अपने कुछ गुंडों को भेजा। माधव ने यह सब महसूस किया, पर उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा देखो, विरोध चाहे कितना भी बड़ा हो, प्यार और मदद की ताकत हमेशा जीतती है। हमें डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने छोटे हाथ में रोटी पकड़ी और उत्साह से कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव वाले भी मदद में शामिल हो गए। कुछ बुजुर्ग अपने अनुभव बांटने लगे। कुछ महिलाएं रोटियां और हलवा लेकर बच्चों में बांट रही थीं। मंदिर और आसपास की गलियों में अब केवल भूख नहीं बल्कि सहयोग, प्यार और उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। कमला भी पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, माधव जी, साहूकार की चाल से डरने की जरूरत नहीं। अब लोग समझ रहे हैं कि सच्चाई और मदद ही सबसे बड़ी ताकत है। माधव ने अपने हाथों में रोटियां थामते हुए कहा, सही कहा कमला जी, यह केवल शुरुआत है। आगे और भी बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन याद रखना, सच्चाई और मदद का काम हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है। हमें धैर्य और साहस रखना होगा। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, हम आगे भी गांव के सभी बच्चों और भूखे लोगों की मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी भूखा न रहे। और उस दिन गांव में यह संदेश फैल गया, इंसानियत और मदद की ताकत डर और चालाकी से बड़ी होती है और एकजुट होकर कोई भी बदलाव संभव है। माधव, अर्जुन और कमला ने महसूस किया कि साहूकार की नई चाल केवल चुनौती है, लेकिन उनकी जोड़ी
गांव वालों का सहयोग और प्यार उन्हें हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रखता है। गांव में दिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। माधव और अर्जुन सुबह जल्दी उठकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। आज उनका दिन किसी सामान्य दिन की तरह नहीं था। साहूकार बलवंत ने अपनी पहली बड़ी चाल चल दी थी। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। लोग हमारे साथ हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, लेकिन आज हमें सतर्क रहना होगा। साहूकार ने आज कुछ ऐसा करने की योजना बनाई है जिससे हमें चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले डर और अफवाह से परेशान थे। कुछ लोग कह रहे थे, माधव और बच्चा अब सब बदल देंगे, पर देखो, साहूकार ने आज उन्हें रोकने के लिए कुछ किया है। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, यह पहला बड़ा संकट है। हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, डरना नहीं। अर्जुन ने छोटे हाथ में रोटी पकड़ी और बोला, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साहूकार बलवंत ने अपने गुंडों के साथ गांव के कुछ मार्गों को बंद कर दिया था। उसका उद्देश्य था माधव और अर्जुन को अलग करना और गांव वालों के बीच डर फैलाना। लेकिन मंदिर के पास लीलावती, रघुवीर, मोहन और कई गांव वाले पहले से ही जमा थे। माधव ने उनके सामने खड़े होते हुए कहा, देखो बेटा, यह हमारी ताकत है। जब लोग हमारे साथ हैं तो कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, हम सब मिलकर रोटियां बांटेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव वाले भी मदद में शामिल हो गए। कुछ बुजुर्ग अपने अनुभव बांट रहे थे। कुछ महिलाएं रोटियां और हलवा लेकर बच्चों में बांट रही थीं। मंदिर और आसपास की गलियों में अब केवल भूख नहीं, बल्कि सहयोग, प्यार और उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। बलवंत साहूकार ने देखा कि उसकी चाल विफल हो रही है। उसने जोर से कहा, यह बूढ़ा और बच्चा, गांव वाले सब मिलकर मेरी चाल को नाकाम कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, देखो, पहला बड़ा संकट भी हमारी इंसानियत और प्यार की ताकत के सामने छोटा साबित हुआ। यही असली जीत है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। हमारी मदद और प्यार से सब ठीक होगा। कमला भी पास आई और गले लगाकर बोली, माधव जी, आप और अर्जुन ने आज साबित कर दिया कि सच्चाई, मदद और एकजुटता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। और उस दिन गांव में यह संदेश फैल गया, पहला बड़ा संकट जितना भी कठिन हो, सच्चाई, प्यार और एकजुटता की ताकत उससे भी बड़ी होती है। माधव, अर्जुन और कमला ने महसूस किया कि गांव में बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी जोड़ी, गांव वालों का सहयोग और प्यार उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। गांव में सुबह की धूप फैल रही थी। माधव और अर्जुन फिर मंदिर की ओर जा रहे थे। अब उनकी जोड़ी गांव में केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि इंसानियत और एकजुटता का प्रतीक बन चुकी थी। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। गांव वाले भी हमारे साथ हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, लेकिन आज हमें और सतर्क रहना होगा। साहूकार बलवंत अब अपनी अगली चाल चलने वाला है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग परेशान और डरे हुए थे। बलवंत साहूकार ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं। लोग कह रहे थे, माधव और बच्चा हमारे लिए मदद कर रहे हैं, पर साहूकार का गुस्सा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, अफवाहें और डर फैलाना साहूकार की चाल है। हमें विश्वास और समझदारी से काम लेना होगा, डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने छोटे हाथ में रोटी पकड़ी और उत्साह से कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं।
गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साहूकार बलवंत ने इस बार गांव के कुछ मार्गों को और जाम कर दिया और अपने गुंडों से कहा, अब उन्हें और मुश्किल में डालो। देखना वे कितनी देर तक इस गांव में अपना काम जारी रख पाएंगे। लेकिन मंदिर के पास लीलावती, रघुवीर, मोहन और कई गांव वाले पहले से ही जमा थे। माधव ने लोगों की ओर देखकर कहा, देखो बेटा, यह हमारी ताकत है। जब लोग हमारे साथ हैं तो कोई भी चाल हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, हम सब मिलकर रोटियां बांटेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव वाले भी मदद में शामिल हो गए। कुछ बुजुर्ग अनुभव बांट रहे थे, कुछ महिलाएं रोटियां और हलवा बच्चों में बांट रही थीं। मंदिर और आसपास की गलियों में केवल भूख नहीं बल्कि सहयोग, प्यार और उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। बलवंत साहूकार ने देखा कि उसकी चाल विफल हो रही है। उसकी आंखों में गुस्सा और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा देखो, साहूकार की अगली चाल भी हमारी इंसानियत और प्यार के सामने असफल हो गई। यही असली ताकत है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। हमारी मदद और प्यार से सब ठीक होगा। कमला भी पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, माधव जी, आप और अर्जुन ने साबित कर दिया कि प्यार, सच्चाई और एकजुटता से किसी भी चाल का सामना किया जा सकता है। और उस दिन गांव में यह संदेश फैल गया, अगली चाल चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई, प्यार और एकजुटता की ताकत उससे भी बड़ी होती है। माधव, अर्जुन और कमला ने महसूस किया कि साहूकार बलवंत अब केवल विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि गांव में अपनी चाल से असली चुनौती पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनकी जोड़ी, गांव वालों का सहयोग और प्यार उन्हें हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार बनाता था। गांव में सुबह की धूप फैल रही थी। माधव और अर्जुन फिर मंदिर की ओर जा रहे थे। अब उनकी जोड़ी गांव में केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि इंसानियत और एकजुटता का प्रतीक बन चुकी थी। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। गांव वाले भी हमारे साथ हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, लेकिन आज हमें और सतर्क रहना होगा। साहूकार बलवंत अब अपनी अगली चाल चलने वाला है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग परेशान और डरे हुए थे। बलवंत साहूकार ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं। लोग कह रहे थे, माधव और बच्चा हमारे लिए मदद कर रहे हैं, पर साहूकार का गुस्सा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, अफवाहें और डर फैलाना साहूकार की चाल है। हमें विश्वास और समझदारी से काम लेना होगा। डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने छोटे हाथ में रोटी पकड़ी और उत्साह से कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साहूकार बलवंत ने इस बार गांव के कुछ मार्गों को और जाम कर दिया और अपने गुंडों से कहा, अब उन्हें और मुश्किल में डालो। देखना वे कितनी देर तक इस गांव में अपना काम जारी रख पाएंगे। लेकिन मंदिर के पास लीलावती, रघुवीर, मोहन और कई गांव वाले पहले से ही जमा थे। माधव ने लोगों की ओर देखकर कहा, देखो बेटा, यह हमारी ताकत है। जब लोग हमारे साथ हैं तो कोई भी चाल हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, हम सब मिलकर रोटियां बांटेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव वाले भी मदद में शामिल हो गए। कुछ बुजुर्ग अनुभव बांट रहे थे, कुछ महिलाएं रोटियां और हलवा बच्चों में बांट रही थीं। मंदिर और आसपास की गलियों में केवल भूख नहीं बल्कि सहयोग, प्यार और उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। बलवंत साहूकार ने देखा कि उसकी चाल विफल हो रही है। उसकी आंखों में गुस्सा और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा देखो,
साहूकार की अगली चाल भी हमारी इंसानियत और प्यार के सामने असफल हो गई। यही असली ताकत है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। हमारी मदद और प्यार से सब ठीक होगा। कमला भी पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, माधव जी, आप और अर्जुन ने साबित कर दिया कि प्यार, सच्चाई और एकजुटता से किसी भी चाल का सामना किया जा सकता है। और उस दिन गांव में यह संदेश फैल गया, अगली चाल चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई, प्यार और एकजुटता की ताकत उससे भी बड़ी होती है। माधव, अर्जुन और कमला ने महसूस किया कि साहूकार बलवंत अब केवल विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि गांव में अपनी चाल से असली चुनौती पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनकी जोड़ी, गांव वालों का सहयोग और प्यार उन्हें हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार बनाता था। गांव में सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा चल रही थी। माधव और अर्जुन फिर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। अब उनका काम केवल रोटियां बांटना नहीं रहा था, बल्कि गांव में इंसानियत और उम्मीद का संदेश फैलाना बन चुका था। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। लोग हमारे साथ हैं। माधव मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, लेकिन आज हमें और सतर्क रहना होगा। साहूकार बलवंत ने कुछ नया सोचा है। हमें समझदारी से काम लेना होगा। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव में कुछ नया संकट पैदा हो गया था। बलवंत साहूकार ने अपने गुंडों के साथ गांव के रास्तों पर रुकावटें डाल दी थीं। कुछ गांव वाले डर और चिंता में घरों में रह गए और अफवाहें फैल गई थीं कि माधव और अर्जुन का काम खतरे में है। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, यह साहूकार की नई चाल है। उसे डर और अफवाहों से हमें रोकने की कोशिश करनी है। हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अर्जुन ने छोटे हाथ में रोटी पकड़ते हुए उत्साह से कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। माधव ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, देखो बेटा, यह हमारी ताकत है। जब लोग हमारे साथ हैं तो कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। धीरे धीरे गांव के लोग मदद में शामिल होने लगे। लीलावती, रघुवीर, मोहन और कई अन्य गांव वाले बच्चों और बूढ़ों में रोटियां और हलवा बांटने लगे। मंदिर और आसपास की गलियों में अब केवल भूख नहीं, बल्कि सहयोग, प्यार और उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। बलवंत साहूकार ने देखा कि उसकी चाल विफल हो रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, देखो, साहूकार का नया संकट भी हमारी इंसानियत और प्यार के सामने असफल हो गया। यही असली ताकत है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। हमारी मदद और प्यार से सब ठीक होगा। कमला भी पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, माधव जी, आप और अर्जुन ने साबित कर दिया कि प्यार, सच्चाई और एकजुटता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। उस दिन गांव में यह संदेश फैल गया, कोई भी नया संकट, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई, प्यार और एकजुटता की ताकत से मात दी जा सकती है। माधव, अर्जुन और कमला ने महसूस किया कि साहूकार बलवंत अब केवल विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि हर दिन नई चुनौती लाकर उनकी ताकत और गांव वालों की एकजुटता को परखना चाहता था। लेकिन उनकी जोड़ी, गांव वालों का सहयोग और प्यार उन्हें हर नई चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बनाता था। गांव में सुबह की धूप हल्की हल्की सुनहरी थी। माधव और अर्जुन फिर मंदिर की ओर जा रहे थे। अब उनका काम केवल रोटियां बांटना नहीं रहा था, बल्कि गांव में उम्मीद और इंसानियत फैलाना बन चुका था। अर्जुन ने उत्साह से कहा, बाबा, आज हम और बच्चों के लिए रोटियां बांटेंगे। गांव वाले भी हमारे साथ हैं। माधव मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, अब हमें अपना मदद का दायरा और बढ़ाना होगा। गांव के दूर दूर तक भूखे लोग हैं।
हमें हर घर तक मदद पहुंचानी होगी। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग पहले से ही मदद में जुट चुके थे। लीलावती बच्चों के लिए हलवा लेकर खड़ी थी। रघुवीर और मोहन रोटियों की व्यवस्था कर रहे थे। गांव के अन्य लोग भी सहयोग के लिए तैयार थे। माधव ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, अब हम केवल मंदिर तक नहीं रुकेंगे। हमें गांव के हर नुक्कड़ तक मदद पहुंचानी है। यह हमारी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने छोटे हाथ में रोटी पकड़ी और उत्साह से कहा, हां बाबा, हम डरेंगे नहीं। गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन गांव के किनारे बलवंत साहूकार अब और भी चतुराई से योजना बना रहा था। उसने सोचा, अगर माधव और बच्चा गांव के हर घर तक पहुंच गए तो मेरा डर और राज खतरे में है। आज मैं उन्हें रोकूंगा। साहूकार ने अपने गुंडों को भेजा कि वे कुछ घरों में डर और अफवाह फैलाए। लेकिन जैसे ही माधव और अर्जुन गांव के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग मदद में शामिल हो गए हैं। कमला भी उनके साथ थी। उसने अपने हाथों से रोटियां बांटते हुए गांव वालों को प्रेरित किया। माधव ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, देखो बेटा, हमारी ताकत सिर्फ हम दोनों में नहीं है, बल्कि गांव के हर व्यक्ति में है। जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हां बाबा, अब हम गांव के हर घर तक पहुंचेंगे। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव के लोग मदद में शामिल हो गए। कुछ बुजुर्ग सलाह देने लगे, कुछ महिलाएं रोटियां और हलवा बच्चों में बांट रही थीं। मंदिर और आसपास की गलियों में केवल भूख नहीं, बल्कि सहयोग, प्यार और उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। बलवंत साहूकार ने देखा कि उसकी चाल अब भी विफल हो रही है। उसकी आंखों में गुस्सा और असहायता दोनों झलक रहे थे। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, देखो, साहूकार की चाल चाहे कितनी भी चालाकी भरी हो, हमारी इंसानियत और मदद की ताकत हमेशा बड़ी रहती है। कमला ने हाथ पकड़कर कहा, माधव जी, आप और अर्जुन ने गांव में यह साबित कर दिया कि प्यार और एकजुटता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। और उस दिन गांव में यह संदेश फैल गया, मदद और इंसानियत का दायरा जितना बड़ा होगा, ताकत और प्रभाव भी उतना ही बढ़ेगा। माधव, अर्जुन और कमला ने महसूस किया कि साहूकार बलवंत हर दिन नई चालें चल रहा है, लेकिन उनकी जोड़ी और गांव वालों की एकजुटता उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बनाए रखती है।